मीडिया संयोजक जिला भरतपुर। आज अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राजस्थान के प्रांतीय कार्यकारिणी की तरफ से आह्वान पर समस्त उपखंड कार्यालयों पर प्रदेश भर में ज्ञापन, रैली, प्रदर्शन और धरना का कार्यक्रम रखा गया था। इसी कड़ी में उपशाखा भरतपुर ग्रामीण और शहर की तरफ से आज उपखंड अधिकारी भरतपुर महोदय के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम से ज्ञापन देने का कार्यक्रम रखा गया है। इसमें शिक्षकों के लिए विभिन्न समय समय पर सरकार के द्वारा अतार्किक और गैर व्यवहारिक कार्य जबरदस्ती थोपे जा रहे हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए कॉलेज एजुकेशन में 60 दिन का ग्रीष्मावकाश रखा जाता है, जबकि स्कूल एजुकेशन के लिए केवल 35 दिन, जिसमें जो 45 दिन का अवकाश होता था उसमें से 10 दिन की कटौती करते हुए 35 दिन का रखा गया है। इससे गर्मियों के मौसम को देखते हुए जहां ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली नहीं पहुंच पाती, पीने के पेयजल की समस्या रहती है, ऐसी स्थिति में वहां छात्रों को पढ़ने और पठन पाठन की क्रिया में समस्या महसूस होगी। दूसरा विषय आता है तृतीय श्रेणी अध्यापकों के करीब 8 वर्ष से स्थानांतरण की समस्या है और जो एक बड़ा रूप ले चुकी है। MGGS विद्यालयों में पद विरुद्ध मानते हुए उनके वेतन की व्यवस्था अन्यत्र विद्यालयों से की जा रही है। कुछ नव क्रमोन्नत विद्यालय हैं जहां पर वित्तीय स्वीकृति के अभाव में हमारे तमाम कैडर के जो कर्मचारियों के लिए नियुक्ति मिलनी चाहिए थी, उनको जो अभी हाल ही में पदोन्नति प्रक्रिया प्राचार्य और व्याख्याता पद के लिए हुई है, उसमें 120% जो पद खुलने चाहिए थे काउंसलिंग हेतु, उनको नियम विरुद्ध 100% मानते हुए पदों की संख्या खोली गई, जिसकी वजह से समस्त कर्मचारी इधर उधर अपने घरों को छोड़ करके जाने के लिए परेशान है। दूसरी एक समस्या आती है प्रबोधक और हमारे 2008 और 12 वाले जो कर्मचारी थे उनकी वेतन विसंगति का विषय है। DCI कैडर में बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए उनके कैडर में सुधार की मांग थी, उनका पदनाम बदलने का एक विषय था। इसके साथ साथ एक RGHS का विषय है जो बड़ा रूप ले चुका है। कर्मचारी की मासिक कटौती होने के बावजूद कर्मचारी के लिए पूर्ण रूप से RGHS का लाभ नहीं मिल पा रहा। OPD बिल्कुल बंद हो चुकी है। इंडोर में जाते हैं तो हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटलों में मना कर दिया जाता है कि RGHS नहीं चलेगा। दूसरी एक समस्या आती है जो हमारे पेंशनर कर्मचारी हैं, पेंशनर जितने भी हैं उनके लिए भी RGHS की सुविधा नहीं मिल पा रही। एक विषय आता है हमारा जो संविदा भर्ती वाले जो कर्मचारी हैं, इसके लिए हमारे संगठन ने समय समय पे मांग उठाई थी कि सरकार के द्वारा सभी प्रकार के कर्मचारियों के कैडर के लिए संविदा भर्ती बंद की जाए उनको, और जो अगर पूर्व में संविदा भर्ती हो भी चुकी है तो उनको नियमित करने का कार्य सरकार के द्वारा किया जाए। उपरोक्त विषय लेकर के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम से उपखंड अधिकारी जी को ज्ञापन देने का कार्यक्रम रखा गया है। धन्यवाद। ने ये देखा है कि राज्य सरकार की तमाम नीतियाँ शिक्षा और शिक्षक की विरोधी है। हमने कई बार उनसे वार्ता की, कई बार उनको विषय बताए, सरकार से बार बार आग्रह किया कि जो शिक्षक के हित में है ऐसी सारी मांगों को पूरा करिए। पिछले साल जून में 22 प्रिंसिपल की DPC हुई, लेकिन आज दिनांक तक उनको नियुक्ति पदस्थापन नहीं दिया गया है। सरकार पर तमाम फाइनेंशियल लोड पड़ रहा है और विद्यालयों में स्थिति विपरीत हो रही है। व्याख्याता भी लगे हैं, 22 प्रिंसिपल भी रखे हैं, लेकिन अभी तक सरकार उसका कोई समाधान नहीं निकाल पाई है। तृतीय श्रेणी शिक्षकों का 10-10 साल हो गए, 12-12 साल हो गए, अपने जनपदों में बाहर पड़े हुए हैं। शिक्षक संघ लगातार मांग उठा रहा है कि उनकी DPC करिए, उनके स्थानांतरण करिए, लेकिन राज्य सरकार ने आज तक उस पर ध्यान नहीं दिया है। केंद्रीय विद्यालय में आपके जो गवर्नमेंट के जो महाविद्यालय हैं वहाँ पर अवकाश कहीं 2 महीने का है, कहीं 68 दिन का है, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है राजस्थान में जो नन्हे मुन्ने नौनिहाल बच्चे हैं उनके अवकाशों में कटौती की गई है। भरी गर्मी में 48 डिग्री टेम्परेचर में 21 जून को विद्यालय खोलने का सरकार ने जो अविवेकपूर्ण निर्णय लिया है, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उसका पुरजोर विरोध करता है। ये हमारा आंदोलन का पहला चरण है। अगर सरकार ने शीघ्र ही छुट्टियों की कटौती वापस नहीं ली तो निश्चित रूप से ये आंदोलन आगे जाएगा। धन्यवाद। जय संगठन, रामनरेश सिंह राठौर, प्रदेश उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय शिक्षक महासंघ, मंत्री, अखिल राष्ट्रीय शिक्षक संघ।
मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे इसमें सबसे बड़ी तो थर्ड ग्रेड की समस्या जो बताई थी, ट्रांसफ़र की समस्या है। इसके अलावा जो आरजीएचएस का इतना बड़ा मतलब हमारा जो कटौती कट रही है, जो हमें उसका लाभ मिलना चाहिए वो लाभ बिल्कुल दिया नहीं जा रहा है। एकदम से सुविधा बंद कर दी है, इसका बहाल करना चाहिए ताकि हमें आरजीएचएस का लाभ मिले, सभी को सुविधा मिले। ट्रांसफ़र की सुविधा दी जाए। थर्ड ग्रेड के बहुत टाइम से ट्रांसफ़र नहीं है, बाहर के जिलों में बेचारे पड़े हैं, वो अब तक अपने घरों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। काफ़ी टाइम हो गया, 8-10 साल हो गए हैं, वो नहीं आ पा रहे हैं। इसकी ये छुट्टियों में कटौती की गई है, मतलब किस नियम के तहत कैसे कटौती की गई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ही जानते हैं इस चीज़ को। कम से कम इस नियम को बताया जाए कि अचानक से कॉलेजों में हैं 2-2 महीने की छुट्टियां हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में छुट्टी हो रही है, फिर हमारे लिए ऐसी कटौती क्यों? क्या इसके लिए पीएल वगैरह कोई अधिकतर सुविधा दी जाएगी हमें एक्स्ट्रा? तो इस प्रकार की हमें इस चीज़ों से हमें ये मांग है। अगर ये हमारी पूर्ति नहीं होती है तो हम इसके लिए आगे बढ़ने के लिए अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए भी तैयार हैं। धन्यवाद। बल सिंह कह रहा हूँ, जिलाध्यक्ष राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर से हूँ। जैसा कि आज जो साथी द्वारा मुझे बुलाया गया था इस साथ में, तो मैं अपने संघ के माध्यम से भी पहले ज्ञापन दे चुके हैं कि जो गर्मी छुट्टियों में जो 10 दिन का जो काटा गया है ये बहुत गैर कानूनी है। साथ ही जो आरटीसीएस का जो सुविधा कर्मचारियों को नहीं मिल रही है, बहुत ही गंभीर विषय है। इसमें भी आप चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो विभिन्न जो गैर शैक्षणिक कार्यों में जो शिक्षकों ने लगा रखा है, जिससे कि शिक्षा व्यवस्था बहुत चरमरा गई है। जो हमारे बच्चे हैं नन्हे मुन्ने जो पढ़ने के लिए आते हैं, उनकी जो शैक्षिक समस्या है वो ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो आप चैनल में ये कहना चाहूँगा कि जो हमारी जो समस्या है टीचरों की, उनको ध्यान में रखते हुए कि आरटीसीएस बहाल किया जाए, इंटर ट्रांसफ़र किया जाए। साथ ही जो 10 दिन का जो गरीब अवकाश काटा गया है इसको बहाल किया जाए। यदि ये मांग जल्द पूरी नहीं की गई तो अपने चैनल के माध्यम से भी और सभी संगठन शैक्षिक संगठन एकजुट होकर के एक बड़ा आंदोलन करने के लिए उतार होना पड़ेगा। तो मैं आपका चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप भी हमारी आवाज़ को बुलंद करें और सरकार को चेताएं कि सरकार हमारी मांगों को पूरा करे। धन्यवाद।